जा रहा है। नीले रंग वाली आईसीएफ कोच में बिजली बनाने के लिए उसके अंदर अल्टरनेटर लगाया जाता था जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। इसलिए नए जमाने के एलएचबी कोच में अल्टरनेटर हटाकर एक जनरेटर कार दे दिया जाता है जिसे एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता है। ये जनरेटर कार जो होता है 750 वोल्ट की बिजली बनाता है जो 3 फेज का एसी करंट होता है, जबकि ट्रेन में सबसे ज्यादा बिजली की खपत एसी में होती है और एसी भी जो होता है वो 415 वोल्ट ही लेता है। तो आप कहेंगे कि ये 750 वोल्ट क्यों बनाया? तो देखिए, जब करंट को आप दूर सप्लाई देते हैं तो कुछ वोल्टेज लॉस होता है, इसलिए ये 750 वोल्टेज बनाता है कि ताकि एसी कोच तक पहुंचते पहुंचते वो 415 वोल्ट मिल जाए। लंबी दूरी के ट्रेन में एक पेंट्री कार होता है जिसमें खाना बनाया जाता है। उसमें इस तरह से खाना बना दिया जाता है और आपको सर्व कर दिया जाता है खाना। लेकिन बहुत से ऐसी ट्रेन है जिसमें पेंट्री कार नहीं होता है, तो उसे ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी बड़े स्टेशनों से खाना डायरेक्ट रेडीमेड बनाकर और उसमें सर्व किया जाता है। ट्रेन के किसी किसी डब्बे पर आप टॉयलेट के पास इस तरह से लाइनिंग देखते होंगे। ये जनरल बॉगी को दर्शाता है कि ये बॉगी जनरल है, इसमें कोई भी घुस सकता है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जनरल बॉगी की एक और पहचान होती है कि इसमें 3 दरवाजे लगाए जाते हैं। 3 दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें भयानक कोच के पूरा भीड़ होता है, एकदम भयानक, एकदम देखिए ना। अतः यह भीड़ जल्दी से निकल जाए और जल्दी से एंट्री कर जाए, इसलिए इसमें 3 दरवाजे दिए जाते हैं। स्लीपर में केवल 2 दरवाजे दिए जाते हैं एक साइड में। एक चीज आप गौर किए होंगे कि जनरल बॉगी या तो शुरू में लगाता है या तो लास्ट में लगाता है, यानी अमूमन दोनों साइड में लगाता है। बीच में जनरल नहीं रहते हैं, बीच में स्लीपर बॉगी को लगाया जाता है और एसी को। देखिए, स्लीपर बॉगी में अगर हम 3 दरवाजे देंगे तो उसमें सीट की संख्या घट जाएगी, इसलिए उसमें 2 ही दरवाजे दिए जाते हैं और स्लीपर में भीड़ भी कम रहता है। दूसरा, स्लीपर का अगर आप लॉन देखिएगा तो एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहां देखिए, एक लंबी गैलरी दिखेगी। आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या लिए ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। तो ये पूरा बॉगी एक से दूसरे से जुड़ा रहता है, पूरा डिब्बा एक से दूसरे में। आप देखिए, इसको जोड़ने के लिए, यहाँ कनेक्ट करने के लिए एक दरवाजे दिए रहते हैं। आप ये काले रंग का पाइप देखे होंगे, इस तरह से किसी किसी ट्रेन में रहता है। तो ये इस बॉगी से आप उस बॉगी में जा सकते हैं। यहाँ नीचे एक पैरदान बना दिया जाता है ताकि आप वहां से जा सकते हैं। आप देखेंगे स्लीपर का पूरा डिब्बा आपस में कनेक्ट रहता है और आप इस बीच के कनेक्टर के द्वारा इस डिब्बे से इस डिब्बे में आप आराम से आ सकते हैं, जबकि जनरल डिब्बा आपस में नहीं कनेक्ट रहता है। इसीलिए जनरल डिब्बे को शुरू में दे देते हैं और लास्ट में दे देते हैं, और बीच में इसे नहीं देते हैं क्योंकि बीच में देने के बाद कनेक्शन कट जाएगा। रेलवे के कुछ डिब्बों पे देखे होंगे, साइड में यहाँ आपको पीले रंग से कॉर्नर को रंग देता है और कुछ डिब्बे को पीले रंग से नहीं रंगता है। इसका मेन ये रीजन होता है, ये कॉपलिंग को दर्शाता है। देखिए, कॉपलिंग क्या होता है? 2 डिब्बे को जोड़ने के लिए एक कॉपलिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहले जमाने के जो नीले रंग के डिब्बे थे उसको जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलर का प्रयोग करते थे, यानी इस डिब्बे को और इस डिब्बे को जोड़कर एक हुक से इस स्क्रू को कस दिया जाता था। इसमें समस्या क्या होती थी? कसने का तो कस दिए, जब ट्रेन चलती थी तो उसमें तनाव रहता था, लेकिन जब ट्रेन रुकती थी तो रुकने के बाद से ये स्क्रू नीचे हो जाता था और ये डिब्बा उस डिब्बे पर चढ़ने का डर होता था, टकरा मत जाए। तो इस टकराने को रोकने के लिए इसमें 2-2 ठो साइड बफर लगाए जाते थे। ये साइड बफर ये तावा इतना सब रहता है। बचपन में हम लोग कहते थे कि चुंबक है, ये चुंबक नहीं, ये स्प्रिंग है कि अगर ट्रेन रुक गई स्क्रू कॉपलिंग से तो ये डिब्बा उस पर ना चढ़ जाए, तो ये इस पे चढ़ेगा तो ये साइड बफर जो है आपस में टकराएंगे, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ये कुछ अंदर घुस जाएगा और फिर ये उसको ढकेल देगा। इस तरह से ये एक दुर्घटना को रोक सकती थी, लेकिन इसमें झटके ज्यादा लगते हैं। दूसरा एक और डीमेरिट है कि इसमें आपको लोहे की बर्बादी है। 2-2 तो साइड बफर जोड़ रहे हैं इतना हैवी, फिर इस डिब्बे को जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो इतना क्यों किया जाए? तो रेलवे ने दिमाग लगाया, उसने ये बिना पीला पट्टी वाले की जगह पे एक पीला पट्टी वाला लाया और उसको उसने बदल दिया सेंटर बफर कॉपलर में। नए जमाने के जितने भी एलएचबी कोचेज हैं, इसमें आप कहीं पे भी देखिए, यहाँ साइड बफर नहीं मिलेगा आपको, बल्कि इसका जो कॉपलिंग होता है एलएचबी का वो होता है सेंटर बफर कॉपलिंग, यानी इसके बीच में ही जो बफर यानी स्प्रिंग लगाना होता है उसी के मुंह पर एक क्या कर देते हैं, कॉपलिंग भी जोड़ देते हैं, यानी वही डिब्बे को जोड़े रहता है और वही स्प्रिंग का भी काम करता है। आप देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर बफर। देखिए, ये शुरुआत का हिस्सा किसका काम कर दिया? ये बफर का काम कर दिया यहाँ पर, यानी स्प्रिंग सॉकर का काम कर दिया, झटका नहीं देगा। और बीच में ये वाला मोटा सा हिस्सा ये किसका काम कर दिया? कॉपलिंग का। तो ये शुरुआती भाग इसका कॉपलिंग का है और पीछे का भाग बफर का है। तो इसे हम कहते हैं सीबीसी, यानी सेंटर बफर कॉपलर। इसमें क्या होता है? ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। इससे एक्सीडेंट होने के बाद
ट्रेन को इधर उधर छटकने का मतलब डिब्बा को बिखरने का डर नहीं रहता है, एक ही जगह रहता है और ये ज़्यादा झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस डिब्बे में सेंटर कपलिंग यानी सीबीसी होता है उसका कोना पीले रंग से रंग दिया जाता है और जिसमें नहीं रहता है उसको नहीं रंगा जाता है। तो ये जो सेंट्रल कपलिंग था यानी सीबीसी, तो जितने भी एलएचबी कोच आए थे नए ज़माने के उसमें ये ऑलरेडी इनबिल्ट था। लेकिन जो पुराने ज़माने के आईसीएफ कोच थे उसमें आज भी साइड बफर का यूज होता है। तो रेलवे इन साइड बफर को हटा रही है। तो जैसे इसमें देखिए इसका साइड बफर को काट दिया गया है। तो इसको देखा गया रेलवे द्वारा कि इस डिब्बे की अभी आयु है, इसका एज है, बस इसमें प्रॉब्लम है इस साइड बफर और स्क्रू कपलिंग से। तो इसके स्क्रू कपलिंग को हटा दिया गया और साइड बफर को हटा दिया गया और इसमें सीबीसी यानी सेंटर कपलिंग को जोड़ दिया गया। इसकी पहचान आराम से कर ली जाए इसलिए इसके साइड में आप देखिएगा पीले रंग का पेंट कर दिया गया ताकि इसकी पहचान हो सके। आप इस आईसीएफ कोच को देखिए, इसमें किसी भी तरह का यहाँ साइड में पीले रंग का कोई निशान नहीं है, अतः इसमें अभी भी आपको साइड बफर दिखाई देगा। इसमें साइड बफर है और ये स्क्रू कपलिंग का प्रयोग कर रहा है। और एलएचबी की तो बातें नहीं करिए, इसमें तो सीबीसी देता ही है।